नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। तो शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे ज्यादा तरक्की भरती खबर से। बिहार की सियासत में पॉकेट मारो की एंट्री। तेजस्वी यादव के बयान पर गर्मा गई है पूरी सियासत। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि आपको लिखवाना होगा मेरा बाप चोर है। जेडीयू ने पूरा धो डाला। पूरी खबर के लिए चैनल पर बने रहे। तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार कहे जाने के बाद बिहार की तो सियासत पूरी गर्मा गई है। तेजस्वी के इस विवादित बयान के बाद एनडीए हमलावर हो गई है। बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के सभी दलों ने तेजस्वी यादव की इस बयान की निंदा की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो बिना किसी जिस तरह से एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखाना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार से उन्हें भी लिखाना होगा कि मेरा बाप चोर है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत तो पूरी तरह से गर्म हो गई है। एनडीए में शामिल दलों को तेजस्वी ने बैठे बिठाए तो हमला बोलने का मौका दे दिया, जो तेजस्वी यादव जमाई आयोग, जीजा आयोग और मेहरारू आयोग के जरिए पिछले कुछ समय से सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने सत्ताधारी दलों को बैठे बिठाए पलटवार का मौका दे दिया। अब बीजेपी के साथ साथ जेडीयू और एनडीए के तमाम दल तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए हैं। वहीं पर बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में तो सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल, अब तो इस समय पर संचालित होंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है पूरा आदेश। बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद सभी सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी से पहले शिक्षा विभाग ने जो टाइम टेबल जारी किया था, अब उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल तो जारी कर दिया गया है। अब अगले कुछ दिनों में ही सभी स्कूल बदले हुए टाइम टेबल पर संचालित होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का संचालन तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक किया जाएगा। वहीं पर बिहार से एक दुखद घटना सामने आ रही है। कटिहार बरौनी रेलखंड पर बड़ा हादसा हो गया है। एक्सप्रेस ट्रेन और रेलवे ट्रॉली की टक्कर में एक की मौत, 3 रेल कर्मी तो घायल हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। कटिहार बरौनी रेलखंड के काला गोडा और सेमापुर स्टेशनों के बीच महारानी गांव के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। डाउन लाइन पर बरौनी से कटिहार की ओर से आ रही 15,910 अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर रेलवे ट्रॉली से हो गई है। इस हादसे में 3 रेल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि एक ट्रॉली मैन की तो मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सोनपुर रेल डिवीजन की सीमा में हुआ है। मामले की प्रारंभिक पुष्टि करते हुए कटिहार जिले के एडीआरएस मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि क्योंकि ये इलाका तो कटिहार रेल मंडल की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए तत्काल कटिहार से मेडिकल टीम को रवाना कर दिया गया। फिलहाल तो सभी घायलों को पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है और इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई है कि ट्रॉली डाउन ट्रैक पर कैसे पहुंची। रेल पुलिस ने मृतक रेल कर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं पर बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नीतीश सरकार ने तो फिर से खोल दिया सरकारी नौकरियों का पिटारा। बिहार के पंचायतों में तो होगी 8,053 क्लर्कों की नियुक्ति। पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है संकल्प। बिहार के पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और अभिलेखन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने राज्य भर में 8,053 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति का संकल्प तो जारी कर दिया है। इस फैसले के तहत पूरे राज्य भर के पंचायतों में 8,053 क्लर्कों की नियुक्ति होगी ही। पंचायती राज विभाग के अनुसार तो प्रत्येक पंचायत में एक लिपिक की तैनाती की जाएगी ही, जो पंचायत कार्यालय में अभिलेखों के प्रबंधन, योजनाओं की मॉनिटरिंग, स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि के दस्तावेजीकरण में सहयोग करेगा। इसके साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यों में भी उनका भूमिका होगा। संकल्प के अनुसार बिहार के पूर्व चंपारण जिले में सबसे अधिक 396 पंचायतों में लिपिकों की बहाली होगी, जबकि शेखपुरा जिले में सबसे कम 49 लिपिकों की नियुक्ति होगी। सरकार का ये कदम बिहार में पंचायती स्तर पर प्रशासनिक संरचना को सशक्त बनाने और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं पर बिहार में वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीएम मोदी के जाते ही डबल अटैक, लालू ने मौसम की चेतावनी के रूप में कसा है तंज। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मांगा है 20 साल का हिसाब। दरअसल बात तो यह है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए केंद्रीय नेताओं के दौरे बिहार में शुरू हो गए हैं। चुनावी साल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है, पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये तो
तो बिहार का 5वां दौरा रहा। सीवान में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे। सभा समाप्त होने के बाद पीएम मोदी तो रवाना हो गए। पीएम मोदी के सीवान से रवाना होते ही आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव ने डबल अटैक कर दिया है। लालू यादव ने तो मौसम के बहाने पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने एक्स पर एक एआई वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक लिख दिया है कि बिहार हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की बारिश हो रही है। गरज के साथ साथ झूठे लुहावने वादों के साथ ओले भी पड़ रहे, संभल कर रहे। जय हिंद, जय भारत।